अस्सलाम वालेकुम। आदिल खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, रैबिट्स भी ठीक ठाक होंगे। चाराजात पे भी थोड़ी सी बात कर लें कि रैबिट के लिए कौन कौन से चाराजात जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, या कौन कौन से चाराजात जो है वो बेहतर साबित हो सकते हैं रैबिट्स के लिए। तो हमारे पास बेसिकली 3-4 किस्म का चारा जो है वो लोकली अवेलेबल होता है। एक सबसे नंबर 1 पे जो है जंगली चाराजात आ जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये कबल टाइप चाराजात जो है ये अवेलेबल हैं, जो कि साल हर साल तकरीबन मुख्तलिफ़ इलाकों से आसानी से मिल जाते हैं। और आप जो है महीनों महीनों सालों तक जो है वो चारा जो है रैबिट्स को दे सकते हैं, बशर्ते के साथ में अगर आप अच्छे कंसंट्रेट्स पर मबनी पैलेट्स खुराक या कोई और भी हाई रेशंस वगैरह आप दे रहे हैं, तो फिर जो है चाराजात की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी कम भी हो तो वो एकदम आइडियल साबित होती है रैबिट्स के लिए, क्योंकि रैबिट्स की बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है नीड्स जो है वो हाई रेशन से पूरी हो जाती हैं। और फाइबर स्पेशली जो ज़्यादा फाइबर चाहिए होता है तो वो तकरीबन कमी जो है वो चाराजात से पूरा कर लेता है। और इसके अलावा और भी काफ़ी फ़ायदे हैं चाराजात के ज़्यादा इंटेक से रैबिट्स को, जैसे कि उनके दांतों का ना बढ़ना, इंटेस्टाइनल मूवमेंट का बेहतरीन तरीके से मूव करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उससे जो है ताकत हासिल करना चाराजात से। तो ये जंगली चारा पे बात की हमने। अब उन चाराजात पे बात करते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, जिनको कमर्शियली जो है काश्त किया जाता है, स्पेशली इस एतबार से कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है वो बेहतर होती हैं, या उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हमारे पास 2 तरह का चारा जो है वो अवेलेबल है। नंबर 1 पे आ जाता है जनाब बरसीम, जो लोकल मोस्टली लोग केपी के पंजाब या मुख्तलिफ इलाकों में लोग काश करते हैं, जो कि प्रोडक्शन के एतबार से जो है बहुत अहम साबित होती है, मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्शन जो है वो आपको दे देती है। और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे अगर बात करें तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी जो है काफ़ी रिच होती हैं, मतलब जिसमें कम से कम 14 और मैक्सिमम 16% तक जो है प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा एक दूसरा चारा है अल्फा अल्फा, जिसको लूसन के नाम से भी मुखातिब किया जाता है आम लैंग्वेज में। लूसन या अल्फा अल्फा वाहिद एक ऐसा सोर्स है चाराजात का जिसमें प्रोटीन लेवल बेतहाशा ज़्यादा होता है। मतलब कि आप कह लें कि ये सबसे कम कीमत में ज़्यादा प्रोटीन हासिल करने का एक बेहतरीन सोर्स है। इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है ज़मीन के एतबार से, और रैबिट्स के लिए जो है ये एकदम आइडियल साबित हो सकती है, स्पेशली वीनर्स और जो दूध पिलाने वाली मादाएँ होती हैं, उनको चूँकि ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। चूँकि अल्फा अल्फा हैम है, लूसन में कैल्शियम की मिकदार भी ज़्यादा पाई जाती है, ऑलमोस्ट 1% से लेकर 1.5% तक इसमें जो है कैल्शियम की मिकदार हो सकती है, और ये एक रिच सोर्स है कैल्शियम का। तो ग्रोथ के एतबार से जो है ये एक सबसे बेहतरीन किस्म का चारा जो है ये जो है साबित हो सकता है। इसके अलावा एक दूसरा चारा है हमारे पास रोड ग्रास। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि रोड के साइड पे जो उगा हुआ चारा है उसको रोड ग्रास, ऐसा नहीं है। रोड ग्रास अपने आप में एक चारा है, इम्पोर्टेड चारा है, जिसकी प्रोडक्शन बेतहाशा ज़्यादा होती है। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से बात करें तो इसमें भी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14% तक जो है प्रोटीन पाया जाता है। और ये जितने भी चारा जात हैं सब के सब जो है फाइबर के, क्रूड फाइबर के एतबार से सबसे ज़्यादा रिच होते हैं। तो चूँकि हम चारा जात की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो आइडियल खुराक साबित होती है तो चारा जात ही साबित होती है। और इन सब चारा जात में से वाहिद लूसन एक ऐसा चारा है, अगर तो आप पैलेट्स नहीं भी देते और आप मुसलसल वीनर रैबिट्स को या प्रेग्नेंट रैबिट्स को आप सिर्फ और सिर्फ लूसन पे रखते हैं, तब भी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं जिसका आपने शायद कोई अंदाज़ा ना लगाया हो। और बाकी जो ऐसे रैबिट जो अपने साइज़ को पहुंच जाते हैं और मज़ीद उनको जो है प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे रैबिट्स को आप रोड्स ग्रास दे सकते हैं, ऐसे रैबिट को आप बरसीम दे सकते हैं, ऐसे रैबिट्स को आप जंगली चारा जात दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली चारा जात जो है वो मार्केट से आसानी से आपको या आपके सराउंडिंग से आपको आसानी से जो है मिल जाएंगे।
تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو سوچی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن، بیسک لیول کی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. اچھا، اگر آپ بھائیوں میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں انڈیویجولی ایک چارہ جات پہ زیادہ تفصیلاً میں ویڈیو بناؤں جس میں زیادہ ڈیٹیل سے میں ساری چیزیں بتاؤں کہ بھئی اس کو کب کاشت کیا جا سکتا ہے، اس کی پروڈکشن کتنی ہو سکتی ہے، اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے، چونکہ موسٹلی چارہ جات کی ہم آلریڈی اپروکسیمیٹ کر چکے ہیں لیبارٹری سے، مطلب ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیوز کیا ہیں، تو ہم مزید تفصیل میں جانے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں آئیں، ہم سے پوچھیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتے جائیں گے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سب بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.